बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। भैया फर्स्ट डे कवर को एक्सप्लेन करो, फर्स्ट डे कवर क्या होता है इसके बारे में बताइए, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो ए फर्स्ट डे कवर इज एन एनवलप, सबसे सीधी सीधी सी बात है, फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा होता है। फर्स्ट डे कवर इज एन एनवलप, फर्स्ट डे कवर इज एन एनवलप, फर्स्ट डे कवर इज एन एनवलप, फर्स्ट डे कवर एक एनवलप होता है, एक लिफाफा होता है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प, जब एक नई टिकट इशू होती है, जारी, जब एक नई टिकट जारी होती है, इशू होती है, तो द स्टैंप कलेक्टर्स, जो लोग होते हैं, स्टैंप कलेक्टर्स जो टिकट इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं, वो खरीद लेते हैं सम ऑफ देम, उनमें से कुछ टिकट खरीद लेते हैं। फर्स्ट डे कवर इज एन एनवलप, फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा होता है। अच्छा, चार्ली को सेन वेनियर का जो लेटर मिला था वो फर्स्ट डे कवर्स में से ही मिला था, जो वो 1894 में जाकर दादाजी के एड्रेस गेल्सबर्ग पर लिखता है, और वो गेल्सबर्ग की जितनी भी चीजें, दादाजी की जितनी भी चीजें थी, वो पोताजी को विरासत में मिल जाती है। अब चार्ली कहीं भी रह रहा होगा, वहां पर वो उन पेपर्स को एक दिन देख रहा था, जब उन पेपर्स को वो देख रहा था तो उसको वो वाला कागज मिला जिसमें लिखा था कि चार्ली मैं सच में पहुंच गया हूं, तू भी आ जा। इमेजिनेशन है, कुल नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट डे कवर इज एन एनवेलप, फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा है। जब एक नया स्टाम्प जारी होता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जो टिकट इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं, बाई खरीदते हैं सम ऑफ देम, उनमें से कुछ खरीदते हैं। दे यूज देम, वह उनका यूज करते हैं, वे, दे मतलब टिकट इकट्ठा करने वाले लोग, दे यूज देम वो उनका यूज करते हैं, टू मेल एनवलप्स, लिफाफों को पोस्ट करने, मेल मतलब पोस्ट करना, लिफाफे मतलब पोस्ट करना, लिफाफों को पोस्ट करने के लिए वो उन टिकटों का यूज करते हैं। दे यूज देम वो उनका यूज करते हैं, टू मेल एनवलप्स, लिफाफों को मेल करने में, लिफाफों को पोस्ट करने में। किसको करते हैं? टू देम सेल्व्स, अपने आप को ही। वो लिफाफे किसको पोस्ट कर देते हैं? वो लिफाफे अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, किस दिन? उसी दिन। ऑन द वेरी फर्स्ट डे मतलब उसी दिन, ऑन द वेरी फर्स्ट डे मतलब उसी दिन। किस दिन? जब सेल होती है टिकट, जब सेल पहली बार जो टिकट बिकती है ना, उसी बिकने वाले दिन, उसी दिन, बिक्री वाले दिन ऑफ सेल, बिक्री वाले दिन ही ये जो लोग होते हैं, दे यूज देम, उनका यूज करते हैं, एनवलप को मेल करते हैं, अपने आप को ही मेल करते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उसी दिन जिस दिन ये सेल होती है, टिकट सेल होती है, बिक्री होती है उसी दिन। एंड पोस्ट मार्क, और जो पोस्ट मार्क लगता है, जो पोस्ट ऑफिस का जो सील लगती है, सील ठप्पा लगता है, जो पोस्ट मार्क लगता है, वो पोस्ट मार्क प्रूव कर देता है, वो पोस्ट मार्क साबित कर देता है द डेट, और उस दिन डेट लग जाती है, और डेट लग जाती है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, इस दिन ये डाक टिकट जारी हुई थी। That envelope is called the first day cover, उसी एनवलप को, उसी लिफाफे को क्या कहा जाता है? फर्स्ट डे कवर कहा जाता है, उसी लिफाफे को फर्स्ट डे कहा जाता है, फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ओनली ब्लैंक पेपर इज पुट इन द एनवलप, एनवलप में खाली, ब्लैंक का मतलब खाली पेपर रखा जाता है, एंड द एनवलप्स आर नेवर ओपन, और उन एनवलप्स को, उन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता है, उन्हीं को हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से तसल्ली से, बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से आपको बता देता हूं, आप दोबारा से इसको पढ़िएगा, सीखिएगा, मजा आने वाला है। A first day cover is an envelope, फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा है, फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा है, फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा है। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशू, जब एक नई स्टाम्प जारी होती है, जब एक नई टिकट जारी होती है, तो स्टैंप कलेक्टर्स जो होते हैं, जो स्टाम्प टिकट इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं, वो उसको खरीद लेते हैं, सम ऑफ देम, उनमें से किसी को खरीद लेते हैं, और वो लोग इनका यूज करते हैं, वो लोग इनका यूज करते हैं, अब मेल कर देते हैं, वो पोस्ट कर देते हैं, उन लिफाफों को पोस्ट कर देते हैं, टू देम सेल्स, अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल वाले पहले ही दिन, सेल वाले ही दिन उस टिकट को वो पोस्ट कर देते हैं, एंड द पोस्ट मार्क, और वो जो सील ठप्पा होता है, वो सील ठप्पा प्रूव कर देता है डेट, वो सील ठप्पा डेट प्रूफ कर देता है। दैट एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, इन्हीं लिफाफों को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ओनली ब्लैंक पेपर इज पुट, केवल खाली कागज रखा जाता है उन लिफाफों में, एंड एनवलप्स आर नेवर ओपन, और उन एनवलप्स को कभी खोला नहीं जाता है। उम्मीद करूंगा ये आंसर आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे लगता है कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा इस लेसन से, आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने सबसे पहले एक्सटेट के क्वेश्चन करवाए, फिर उसके बाद में सारे छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करवा दिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेसन टाइगर किंग। अब टाइगर किंग के हम एक्सटेट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर एक सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करो, सबको बताओ कि ऐसा एक चैनल है जिसके अंदर 12th क्लास की पूरी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।